आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलॉसफी के अंतर्गत आपके सामने संक्षेप में भारत में जो दार्शनिक परंपरा का विकास हुआ, कितनी शाखाओं में हुआ, इसका एक विवरण थोड़ा सा उपलब्ध कराने का प्रयास है। सबसे पहले हम अगर देखें तो ऑर्थोडॉक्स परंपरा भारत में दिखाई पड़ती है, यानी आस्तिकवादी विचारक हैं जो वेदों में आस्था रखते हैं। ऐसी दार्शनिक शाखाएँ भारत में हैं। हेट्रोडॉक्स के अंतर्गत नास्तिक विचारधाराएं हैं, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चारवाक दर्शन, जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर हम देखें, यानी 1500 ईसा पूर्व में माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना हुई थी, तो वेदों के अंदर बहुदेवादी दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है, इसलिए कि आर्यों की जो अर्थव्यवस्था पूर्व वैदिक काल में थी, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच, वो पशुपालन पर आधारित थी। पशु जो है वो वन क्षेत्र में चरा करते थे। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक शक्तियों से सामना होता था, आंधी तूफान वगैरह, बिजली की कड़क, तो इसलिए आर्यों ने देवी देवताओं की कल्पना इन प्राकृतिक शक्तियों में किया। उसके बाद उनको प्रसन्न करने के लिए सूक्तों की रचना की जाने लगी, ताकि आपदाओं से बच करके हम समृद्धि प्राप्त कर सकें। तो वेदों के अंदर बहुदेवादी दृष्टिकोण है। बाद में जब उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच कृषि जब अर्थव्यवस्था का आधार हो गई, स्थायी रूप से आर्य रहने लग गए, तब चिंतन मन गहन स्तर पर दिखाई पड़ता है। फिर वेदांत दर्शन की आपको रचना दिखाई पड़ेगी, एक ईश्वरवादी दृष्टिकोण दिखाई पड़ेगा, ब्रह्म आत्मा परमात्मा की बात आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये तो हमने वेदों के अंतर्गत विचारधारा को देख लिया। लेकिन भारत के अंदर अगर हम अलग अलग प्रकार की दार्शनिक शाखाओं के बारे में देखें तो उनका चिंतन थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ता है। जैसे न्याय दर्शन का विकास देखें तो महर्षि गौतम इसके प्रणेता हैं, प्रवर्तक हैं। तो न्याय दर्शन का क्या उद्देश्य है? किसी भी दर्शन का कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य ये है मोक्ष की प्राप्ति, यानी अपवर्ग। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तत्वों के ज्ञान के आधार पर होगी, यानी कोई ना कोई साधन तो होना चाहिए। मोक्ष कैसे मिलेगा? अब बंधन की अवस्था की वजह से दुखों को लोग उठा रहे हैं, तो दुखों को समाप्त करना ये एक सबसे बड़ा लक्ष्य है। अच्छा, दुख कैसे समाप्त होंगे? मोक्ष के आधार पर समाप्त होंगे। अच्छा, मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष तत्व ज्ञान पे मिलेगा। तो तत्व कितने प्रकार के हैं? तो 16 प्रकार के तत्व आपको न्याय दर्शन में दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब तो ये भी है ना कि न्याय वस्तुवादी हो जाएगा, बाहर तत्वों की सत्ता को वो स्वीकार करेगा, यानी मन से पृथक वस्तुओं की बाहर सत्ता है, इसको स्वीकार करेगा। यथार्थवादी दर्शन है तो ज्ञान के संबंध में हमारी बात है कि अब तत्वों के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति होगी। तत्व ज्ञान की वास्तविकता को जानने के लिए हमको ज्ञान की शुद्धि के बारे में विचार करना पड़ेगा कि जो यह ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो वास्तविक है भी कि नहीं है। भाई, यथार्थ ज्ञान जैसा बाहर जैसा चित्र, बाहर जैसा दृश्य है, अगर वैसा ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जैसी बाहर वस्तु है वैसा ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो ज्ञान यथार्थ है। लेकिन ऐसा होता है कि पड़ी रहती है रस्सी, हम देखते हैं सांप, तो हमको तो यथार्थ ज्ञान नहीं हो रहा है। तो इस आधार पर तत्व ज्ञान के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए फिर अब विश्लेषण, प्रमाण, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। इसलिए ज्ञान और प्रमाण का मतलब क्या है कि जैसे प्रमेय होता है, तो प्रमेय 16 पदार्थों में, द्रव्यों में देखें तो प्रमेय की चर्चा दिखाई पड़ती है। प्रमेय माने वो विषय जिसको जाना जा रहा है, और प्रमाण यानी प्रमा को यथार्थ ज्ञान कहते हैं। तो अब प्रमा की प्राप्ति प्रमाण से होती है। जिन साधनों से प्रमा की प्राप्ति होगी, वो जो प्रमेय है जिसका हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वो कैसे? वो प्रमाणों के माध्यम से, आंखों से देख रहे हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान के माध्यम से अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। तो इस बार प्रमाणों पर ज़्यादा आपको चिंतन दिखाई पड़ेगा। क्यों? ताकि प्रमाणों के माध्यम से हमें ये पता रहे कि जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो वास्तविक है, यथार्थ है, और अयथार्थ ज्ञान से, गलत ज्ञान से खुद से मुक्त कर सकें। तो इस आधार पर न्याय दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति को लक्ष्य बताया गया है। तो तत्व हैं, 16 प्रकार के तत्व इसमें हैं, पदार्थों की चर्चा है, और उनके ज्ञान के आधार पर उनकी वास्तविकता को जान करके हम कहीं ना कहीं बंधन से मुक्त हो सकते हैं। वैशेषिक दर्शन को देखें तो वैशेषिक दर्शन में 7 प्रकार के पदार्थों की चर्चा आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ 16 प्रकार हैं, यहाँ पर 4 प्रकार के प्रमाण दिखाई पड़ते हैं, यहाँ पर 2 प्रकार के प्रमाण हो जाते हैं। वैशेषिक दर्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो 7 प्रकार के पदार्थ हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, 7 प्रकार के पदार्थ हैं। इनका तात्विक ज्ञान प्राप्त करके वैशेषिक दर्शन का भी वही लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति, दुखों की समाप्ति। लेकिन ये समाप्ति कैसे होगी? यही 7 प्रकार के पदार्थों के यथार्थता को जान करके। इसमें परमाणुवाद का सिद्धांत भी वैशेषिक दर्शन में है, क्योंकि वैशेषिक दर्शन के रचयिता महर्षि कणाद हैं, जिनका नाम
उलूक भी था, इसलिए औलूक के दर्शन है। यहाँ न्याय दर्शन के महर्षि गौतम हैं, जिनको अक्षुपाद भी कहा जाता है, और यहाँ वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद हैं। वैशेषिक सूत्र दिखाई पड़ेगा आपको, और यहाँ पर न्याय सूत्र की रचना आपको दिखाई पड़ेगी। 7 प्रकार के पदार्थ हैं, तो तत्व ज्ञान पर ज़्यादा इन दोनों दर्शनों में बल दिया गया है। उसके बाद हम सांख्य दर्शन देखते हैं, तो सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल इसके प्रस्तावक हैं। 25 प्रकार के तत्व हैं। पुरुष की सत्ता है, प्रकृति की सत्ता है। प्रकृति से 23 प्रकार के तत्व निर्मित होते हैं। एक है महत यानी बुद्धि, दूसरा है अहंकार। अहंकार से 16 प्रकार के तत्व निर्मित होते हैं, घटक पैदा होते हैं, जिसमें पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं और मन, और फिर पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत, कुल मिलाकर के 25 तत्व हो जाते हैं। इन 25 तत्वों में अगर आप देखें तो इसमें भी सांख्य दर्शन में भी महर्षि कपिल बताते हैं कि दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, हमेशा के लिए समाप्ति ही उद्देश्य निश्चित किया गया है। यहाँ भी दुखों की समाप्ति उद्देश्य है, यहाँ भी दुखों की समाप्ति उद्देश्य है। तो इसका मतलब है भारतीय दर्शन परंपरा में दुखों के बारे में सबसे ज़्यादा बल है। बौद्ध दर्शन में भी दुखों की समाप्ति पर सबसे ज़्यादा जोर है। तो इस आधार पर महर्षि कपिल भी तत्व ज्ञान के आधार पर, विवेक ज्ञान के आधार पर ही पुरुष प्रकृति से अलग हो जाता है, क्योंकि सांख्य दर्शन में द्वैतवाद स्वीकृत है। पुरुष और प्रकृति की सत्ता को स्वीकार किया गया है। पुरुष चैतन्य स्वरूप होता है, प्रकृति जड़ होती है। दोनों आपस में निकट आते हैं, मिलते नहीं हैं। निकट आने की वजह से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो कि प्रकृति के स्वरूप धर्म है, इसके अंदर उथल पुथल शुरू हो जाती है, और फिर पुरुष की चेतना से प्रकृति अपने को अभिव्यक्त करने लगती है। और 23 प्रकार के पदार्थ जो हैं, 23 प्रकार के तत्व प्रकृति से प्रकट होते हैं, जिसमें महत है, अहंकार है, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं, मन, और फिर पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत, और हो जाते हैं कुल 25 प्रकृति और पुरुष को मिला करके। तो ये सांख्य दर्शन, इसमें भी दुखों की समाप्ति पर बल दिया गया, तत्व ज्ञान पर विवेक ज्ञान। अब योग दर्शन महर्षि पतंजलि का देखें, योग सूत्र में अगर हम देखें तो साधना और अनुशासन पे बहुत बल है, क्योंकि विवेक ज्ञान के आधार पर सांख्य दर्शन में पुरुष जो है वो यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुष को अपने यथार्थ ज्ञान का अनुभव हो जाता है विवेक ख्याति के आधार पर, विवेक ज्ञान के आधार पर। लेकिन योग दर्शन में बताया गया है कि चित्त वृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा, क्योंकि मन के अंदर, हमारे अंतःकरण में लगातार विभिन्न प्रकार के विचार उठते रहते हैं। तो विवेक ज्ञान तो तब होगा जब हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा मन, ये स्थिरता हो, तो हम पूरा अपने अंतःकरण को शुद्ध करें। बिना शुद्धि के तो विवेक ज्ञान होगा नहीं। इसलिए इसमें साधना पर सबसे ज़्यादा, अनुशासन पर जोर दिया गया है। मीमांसा दर्शन को अगर देखें तो महर्षि जैमिनी हैं। महर्षि जैमिनी का उद्देश्य ये है कि जो नास्तिक विचारधारा है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चारवाक दार्शनिक आरोप लगा रहे थे वेदों के ऊपर कि वेदों में कर्मकांड, विधि और निषेध, इसका विवरण आपको वेदों में उपलब्ध होगा। विधि यानी जिन कर्म को करना है, निषेध जिन कर्मों को नहीं करना है। तो इनके पीछे की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है, और विभिन्न प्रकार के कर्मकांड भी दिखाई पड़ते हैं वेदों में, जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था। ये कर्मकांड कहीं ना कहीं धन के लालच के आधार पर रखे गए हैं कि लोगों से धन जो है वो निकाला जाए, लोगों से धन वसूल किया जाए। तो इस प्रकार की बातें प्रचलित हो गई थी। तो इसको खंडित करने के लिए बताया गया कि जो कर्मकांड है उनका उद्देश्य है दार्शनिक, तो उनकी दार्शनिक स्तर पर व्याख्या की गई, ताकि लोगों के सामने ये बात आ सके कि इस वजह से ये कर्मकांड निबद्ध किए गए हैं। तो ये मीमांसा दर्शन में दार्शनिक व्याख्या कर्मकांडों की, विधि निषेधों की करने का प्रयास है। दार्शनिक दृष्टि से वेदों की स्पष्टता लोगों के सामने रखी जाए। फिर वेदांत दर्शन आ जाता है। अब वेदांत दर्शन में अद्वैतवाद है शंकराचार्य का, फिर रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है, उसके बाद फिर मध्वाचार्य का द्वैतवाद आ जाता है, फिर निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद आ जाता है, फिर वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद आ जाता है। अलग अलग प्रकार की शाखाएं हो जाती हैं, जिसमें शंकराचार्य एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जगत को व्यवहारिक दृष्टि से सत्य मानते हैं, प्रतिबिंब विवर्त आभास स्वीकार कर लेते हैं। तो ये हमने देखा कि अगर हम भारतीय दर्शन में देखें तो चारवाक दर्शन को देख लेते हैं, ताकि नास्तिक विचारधारा भी, ये तो आस्तिक हो गई है। अब नास्तिक विचारधारा में चारवाक दर्शन, तो इसी संसार को वास्तविक माना जाता है। संसार जो है परमाणुओं से बना हुआ है, 4 प्रकार के तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु। आकाश को स्वीकार नहीं करते हैं। आत्मा परमात्मा की सत्ता नहीं है, संसार ही सत्य है। एक बार जन्म हुआ, उसके बाद फिर इसी तत्वों में हमारा शरीर चला जाएगा। आत्मा को वास्तविक नहीं मानते हैं। जैसे चूना, कत्था और ये सुपारी के मेल से लाली पैदा हो जाती है, तो तत्वों के आपस में एक निश्चित अनुपात में मिश्रण से चेतना पैदा हो जाती है। चेतना कोई आत्मा से नहीं आती है, अपने आप पैदा हो जाती है। तो ये भौतिकवादी दर्शन हो गया।
इसमें सुखों की प्राप्ति पर सबसे ज़्यादा बल है। यहाँ दुखों की निवृत्ति पर है, दुख समाप्त हो, मोक्ष मिल जाए। यहाँ सुखों को सबसे ज़्यादा अर्जित करने पर है, क्योंकि भौतिकवादी दर्शन है जीवन एक बार मिला है तो जितना प्राप्त कर लें उतना ठीक है। जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर हैं, बहुत प्राचीन दर्शन है, महावीर स्वामी हैं। अगर हम जैन दर्शन में देखें तो इसमें स्यादवाद का सिद्धांत बड़ी प्रमुखता से दिखाई पड़ता है। इसमें माना जाता है वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है। अब वस्तु में अनंत प्रकार के धर्म हैं, क्वालिटी है। अब हम अपनी सीमा से साधारण लोग तो कुछ ही क्वालिटी को जान पाएंगे, उसके आधार पर कोई परामर्श वाक्य कुछ अपना मत व्यक्त करेंगे तो वो मत तो आंशिक हो जाएगा। इसलिए जितने भी प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं वो सब आंशिक रहते हैं। तो आपस में क्या है कि पूर्णता की स्थिति नहीं है। तो वेदों में भी जो बात कही जाती है कि अपौरुषेय है और पूर्ण है वेद, तो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से स्यादवाद के आधार पर ये एक आक्षेप ही लगा रहे हैं कि जो भी ज्ञान प्राप्त होगा वो आंशिक रहेगा और सब लोग अपने ज्ञान को पूर्ण मानते हैं, अपने सिद्धांत को, जबकि वास्तविकता ऐसे नहीं। वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है और सारे धर्मों को साधारण लोग नहीं जान सकते। बौद्ध दर्शन में अगर हम देखें तो बौद्ध दर्शन के अंतर्गत दुखों की समाप्ति पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। निर्वाण की प्राप्ति लक्ष्य है। निर्वाण की प्राप्ति अष्टांगिक मार्गों पर चल के होगी। 4 आर्य सत्यों पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुख की उत्पत्ति होती है तो उसका कोई ना कोई कारण भी होगा। तो प्रतीत समुत्पाद के आधार पर अनित्यतावाद का सिद्धांत दिया है कि वस्तुएं कारण कार्य की श्रृंखला के आधार पर निर्मित होती हैं, उनका जन्म होता है और स्थायी तत्वों के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। और ईश्वर के बारे में मौन धारण कर लिया था, यानी कोई वस्तु जो हमको संसार में दिखाई पड़ने वाली वस्तुएं हैं उनमें से कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो हमेशा रहे, सबका नाश होगा, उत्पत्ति विनाश। ये प्रतीत समुत्पाद के आधार पर, प्रतीत माने अपेक्षा रख करके, समुत्पाद माने उत्पत्ति। कोई भी वस्तु स्वतंत्र होकर के उत्पन्न नहीं हो सकती, किसी न किसी दूसरी वस्तु से उत्पन्न होगी। इस आधार पर प्रतीत समुत्पाद को समझ लेंगे तो संसार में परिवर्तनशीलता का गुण हम जान जाएंगे, उसकी शक्ति को समझ लेंगे, सारी चीज़ें परिवर्तनशील हैं। तो ऐसे में हमारा मन फिर संसार में नहीं लगेगा और हम कहीं ना कहीं अष्टांगिक मार्गों पर चल करके निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, जहाँ एकदम शांति, यानी न सुख न दुख, इस प्रकार की कोई अवस्था का ज्ञान निर्वाण की अवस्था में नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत के अंदर अलग अलग प्रकार से दुखों की समाप्ति को प्रस्तुत किया गया है। विरोध की स्थिति भी है और स्वीकार्यता भी है, स्वीकार भी किया गया है चीज़ों को। तो बहुत ही मिश्रित एक प्रकार का अप्रोच आपको दिखाई पड़ेगा दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भारत एक बहुत बड़ा देश रहा है और विभिन्न प्रकार के धर्म संप्रदाय रहे, तो ऐसे में दार्शनिक स्तर पर भी विविधता यहाँ देखने को मिलेगी। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।